हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदा टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। क्या इंग्लिश के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कई से मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, मेरे प्यारी बहनें थी जो लगातार कॉमेंट कर रहे थे, लगातार कॉमेंट कर रही थी कि भैया इंग्लिश में बहुत डर लग रहा है, इंग्लिश में लग रहा है कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, एक बेहतर अंक आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। आप लोग हमेशा डर रहे थे और आप लोग सोच रहे थे कि इंग्लिश में लगता है 50 से 60 अंक ही आकर के रह जाएगा। तो मेरे दोस्त, यदि आप भी इन तमाम प्रॉब्लम से, इन तमाम समस्याओं से परेशान है, आपको भी इंग्लिश से डर लग रहा है, आप भी सोच रहे हैं कि इंग्लिश में हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, केवल 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो मेरे दोस्त आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे, ऐसा टिप्स बताएंगे जिसको आप केवल 20 दिन फॉलो कीजिएगा तो आपको एग्जाम में कम से कम 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको पता है, आप लोग पहले भी जान चुके हैं और हम भी ऑलरेडी आपको बताए हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश जो है कि इंग्लिश जो है इसमें भी 100 अंक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका टोटल पूर्णांक होता है 100 होता है, तो भाई 100 इसका टोटल पूर्णांक होता है। और हमें जैसा कि पता है कि हमारा जो क्या होता है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होता है, तो यही काम है, मतलब कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव आपको कैसे पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव आपको कहां से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव आपको किस बुक से आपको पढ़ना है, और उसके बाद सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है इंग्लिश में, टोटल A to Z यहां पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहला सजेशन और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, सबसे पहले यही आपको हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप चाहते हैं इंग्लिश में बेहतर करना, क्या यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश में बेहतर करना, एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको जानते हैं ऑब्जेक्टिव जो 50 अंक का पूछा जाएगा ना, तो आपको 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना ही पड़ेगा। इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है, अपना टारगेट यहाँ पे बना लेना, अपना माइंड सेट यहाँ पे बना लेना है कि इंग्लिश में हमें 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है। इस चीज को अपने दिमाग में याद रखना है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव में आपका पकड़ नहीं होगा तब तक आप एक बेहतर परसेंटेज नहीं लाइएगा। और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑब्जेक्टिव के बिना हम सब्जेक्टिव में एक बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब बात आता है कि भाई ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करेंगे कैसे, ऑब्जेक्टिव याद करेंगे कैसे, यही तो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अपना आप माइंड सेट तो बनाइए, और 20 दिन का समय जो है ना, काफी समय है, इसमें आप पूरा डेडिकेशन, पूरा एनर्जी और पूरा जुनून के साथ एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, तो आपको एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं को ऑब्जेक्टिव। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो होता है कहां कहां से पूछा जाता है, इस चीज के बारे में आप लोग जानिए। कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, जिनको पता नहीं होता, सिर्फ पढ़ते जाते हैं। तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ने से नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा इंग्लिश में, 2 जगह से पूछा जाएगा, 2 तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सबसे पहला जो आपका पाठ्य पुस्तक है, जो आपका बुक है, आपका बुक से पूछा जाएगा। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ग्रामर से पूछा जाता है, क्या इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाता है। तो भाई आपका जो किताब होता है ना, तो किताब से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इंग्लिश ग्रामर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो किताब के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल आपका ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा 50 अंक का पूछा जाएगा, और आपके पास ऑप्शन कितना रहेगा, आपके पास ऑप्शन डबल रहेगा, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ही बनाना है। 2025 के एग्जाम पैटर्न यही होने वाला है, तो 100 में से केवल 50 बनाना है। तो इसमें जानते हैं क्या रहेगा, टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगा। तो इसमें आपका बुक जो रहेगा, आपका किताब जो रहेगा, तो आपके किताब से 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपके किताब से रहेगा, क्या 40 क्वेश्चन आपके किताब से रहेगा, आपका बुक से रहेगा, और वहां पे 60 क्वेश्चन जो रहेगा ना आपका इंग्लिश ग्रामर से रहेगा, क्या 60 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से रहेगा। इस चीज को, इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना आपके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से मात्र 40 क्वेश्चन रहेगा आपका किताब से और 60 क्वेश्चन रहेगा आपका इंग्लिश ग्रामर से। तो इंग्लिश ग्रामर को भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, और यह भी बताएंगे कि इंग्लिश ग्रामर में आपको किस किस टॉपिक को कम से कम पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई बुक के बारे में। तो बुक का जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है ना, बिल्कुल इजी रहता है। तो इसको तैयार कहां से करना है, इसको पढ़ना कहां से, किस बुक को फॉलो करना है, तो जैसा कि आपको हम बताएं कि हर एक सब्जेक्ट में आपको सजेशन वीडियो के माध्यम से बता देते हैं कि बुक के लिए आप क्या कीजिए, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या कीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है, जाकर के बुक ले लीजिए, या जाकर के बुक लीजिए
कीजिए और उसमें क्या कीजिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को तैयार कीजिए। क्या चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को तैयार कीजिए। तो इसी तरह से आपको क्या करना होगा, आप ऑब्जेक्टिव का बुक यदि ले लिए हैं किसी भी पब्लिकेशन का, तो उसमें क्या कीजिएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को तैयार कीजिएगा। आप लोग गलती क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव तैयार करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, टोटल इंग्लिश में मान लीजिए जितना भी चैप्टर हो उसमें आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपका जो किताब है दो बराबर भागों में बटा हुआ है। पहला क्या है, प्रोज सेक्शन, और दूसरा क्या है, पोइट्री सेक्शन। तो एक चैप्टर पोइट्री प्रोज सेक्शन का ऑब्जेक्टिव याद कीजिए और एक चैप्टर पोइट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। इस तरह से याद कीजिए और टारगेट रखिए ना कि एक दिन में हमें एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव अभी से कंप्लीट कर लेना है। आपको इस टारगेट को, इस चीज को दिमाग में बैठाना है। जिनका तैयारी बिल्कुल जीरो है, जिनका एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है, उनके बारे में बात करते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो पहले से ही इंग्लिश ग्रामर का तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कीजिएगा, जो आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो उस पैटर्न को आप लोग फॉलो करते रहिएगा। लेकिन जिनका तैयारी अभी नहीं हुआ है, उनको लगता है कि इंग्लिश का जो तैयारी मेरा बिल्कुल जीरो है, तो आप लोग यही काम कीजिएगा। सबसे लास्ट सजेशन है मेरे भाई कि सबसे पहले बुक लीजिएगा। बुक में क्या कीजिएगा, दो बराबर भागों में बटा हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। तो एक चैप्टर प्रोज सेक्शन का याद कीजिएगा, एक चैप्टर पोएट्री सेक्शन का याद कीजिएगा और 20 दिन का समय है ना, 20 दिन में टोटल आपका बुक, आपका जो किताब होता है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आपका जब किताब खत्म हो जाएगा ना, पूरा आप चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम में जो भी किताब से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि आप लोग हमेशा डरते रहते हैं कि भैया उस बुक से ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई ऑब्जेक्टिव कहां से आता है, आपका सिलेबस से तो ही आता है। आपका जो किताब रहेगा, आपका किताब से ही तो आता है। तो इस चीज को, इस बात को दिमाग से अपने हटा देना है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं लड़ेगा, 100% लड़ेगा। बस यही कंडीशन होना चाहिए मेरे भाई कि पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयार कीजिए। तो पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जब आप तैयार कर लिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो इतना हो गया आपका किताब के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको काम क्या करना होगा, इंग्लिश में जानते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज आपको सब्जेक्टिव में भी काम देगा, सब्जेक्टिव में 10 अंक दिलाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, चैप्टर और उसके राइटर नेम को रट जाइए। क्या चैप्टर और उसके राइटर नेम को रट जाइए और ऑब्जेक्टिव में कम से कम यहाँ पे मिनिमम बात कर लिया जाए तो 7 से 8 ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जो चैप्टर नेम और राइटर के नेम से दिया हुआ रहेगा। जैसे कि आपको पूछ देगा यहाँ पे क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, क्या हु इज द राइटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसका राइटर कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी हो जाएंगे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस चीज को आप लोग आज जरूर कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में बुक के लिए, किताब के लिए बस आपको इतना ही करना है। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे किताब का तो काम हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा समस्या जो हमें हो रहा है, हमें ग्रामर के ऊपर हो रहा है। इंग्लिश ग्रामर में समझ में नहीं आ रहा कि किस किस टॉपिक को पढ़ें, समय बिल्कुल कम बच चुका है, उसमें हम कैसे तैयारी करें। तो देखिए सबसे पहला है कि यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है, यदि आप पहले से ही ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो फिर भी आप लोग क्या कीजिएगा, जो जो यहाँ पे टॉपिक बताएंगे इंग्लिश ग्रामर का, उस पर आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा, उसका आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और जिनका तैयारी नहीं हुआ है इंग्लिश ग्रामर का, जिनको लग रहा है कि मेरा तैयारी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा जो चैप्टर बताते हैं ना उस चैप्टर को देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, तो सबसे पहला आता है आपका टाइम एंड टेंस। क्या टाइम एंड टेंस आता है, तो टाइम एंड टेंस के बारे में आपको पढ़ लेना है। और टाइम एंड टेंस से प्रत्येक साल एग्जाम में कम से कम 4 से 5 या 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो टाइम एंड टेंस को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, सबसे पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर का, तो होता है वॉइस। होता है क्या, वॉइस होता है मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, या कहीं कहीं क्या रहेगा आपको पैसिव वॉइस में दे देगा और पैसिव से आपको एक्टिव में चेंज करना रहेगा। इस तरह से आपको मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको वॉइस के बारे में पढ़ लेना है कि वॉइस के बारे में पढ़ना कि कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, उसका रूल्स क्या होता है, और इतना आपको पढ़ लेना है। और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, तो तीसरा जो आपका है नरेशन है। क्या नरेशन है, मतलब डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है। तो नरेशन के बारे में आपको पढ़ लेना है कि नरेशन का क्या रूल्स वगैरह होता है, उसको आपको देख लेना। और जिनका तैयारी हो चुका है आप लोग नरेशन पे भी ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि नरेशन से 5 से 6 क्वेश्चन प्रत्येक साल एग्जाम में पूछा जाता है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो भी इंग्लिश का पेपर है प्रीवियस ईयर का, जो भी क्वेश्चन बैंक है, उसमें आप लोग देखिएगा कि नरेशन से काफी मात्रा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीसरा टॉपिक भी यहाँ से क्लियर हो गया। और चौथा टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो चौथा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे है मेरे दोस्त, प्रीपोजिशन है। क्या प्रीपोजिशन है, मतलब कहाँ पे एट का प्रयोग होगा, कहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, कहाँ पे मतलब जो भी प्रीपोजिशन होता है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और प्रीपोजिशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम मात्रा में पूछा जाता है, तो यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेना। और पांचवा टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पांचवा
टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, पांचवा टॉपिक आपको जो पढ़ना है आर्टिकल के बारे में पढ़ लेना है, कि आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लेना है कि कहां पे ए का प्रयोग होगा, कहां पे एन का प्रयोग होगा और कहां पे द का प्रयोग होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है और 2025 के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और छठा टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो छठा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे कि एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो क्या आपसे पूछा जाएगा, मतलब स्पेल्ड वर्ड जो रहेगा उसको सेलेक्ट करके बोलेगा। मतलब क्या रहेगा, आपके पास 4 गो विकल्प दिया हुआ रहेगा, क्या 4 गो विकल्प दिया हुआ रहेगा, 4 गो वर्ड मीनिंग दिया हुआ रहेगा, सभी में किसी ना किसी प्रकार से गलती रहेगा। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड मीनिंग जो है 100% सही है, और जो सही रहेगा वही उसका आंसर रहेगा। तो इस चीज को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इसको आपको रट लेना है। और एक चीज आप लोग और देख लीजिएगा कि साइनोनिम और एंटोनिम, साइनोनिम और एंटोनिम भी आप लोग देख लीजिएगा। और साइनोनिम एंटोनिम के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, और साइनोनिम एंटोनिम जितना पूछा गया उतना आप लोग रट जाइएगा। 2025 के एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। और आप लोग बोलिएगा कि भैया यहाँ पे जो टॉपिक बताएं ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, फिर से एक बार रिविजन कर देते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहला टाइम एंड टेंस पढ़ लीजिएगा, वॉइस पढ़ लीजिएगा, नरेशन पढ़ लीजिएगा, प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद वही है कि जो भी यहाँ पे 4 गो वर्ड मीनिंग दिया हुआ रहेगा, जिसमें से 3 को गलत रहेगा, 1 को सही रहेगा, इसको देख लेना है। और साइनो एंटो को देख लेना है। बस इतना टॉपिक को आपको इंग्लिश ग्रामर में हर हाल में पढ़ लेना। और इतना यदि आप पढ़ते हैं ना, तो एग्जाम में हम बोलते हैं ना 100% आप लोग 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करके जरूर आइएगा। अब बात आता है कि भाई हम तो बता देंगे कि इंग्लिश ग्रामर में इन टॉपिक को पढ़ लेना है, और कई ऐसे मेरे दोस्त होंगे, मेरे भाई होंगे, मेरे प्यारे बहनें होगी जिनका इंग्लिश ग्रामर भी कंप्लीट होगा, वे सोच रहे होंगे कि भैया इसका प्रैक्टिस कहां से करें। तो देखिए, प्रैक्टिस करने का सबसे यहाँ पे बेस्ट जो मेथड होता है, आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, क्वेश्चन बैंक में इंग्लिश ग्रामर निकालिएगा, और इंग्लिश ग्रामर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे टाइम एंड टेंस है तो टाइम एंड टेंस का जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको आप लगा लीजिए। वॉइस आ गया तो वॉइस में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको आप बना लीजिए। इसी तरह से जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया ना, तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए इनफ है, काफी है। उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, और उसका प्रैक्टिस आप लोग कर लेते हैं ना, तो आपके लिए बस काफी है। उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए या इंग्लिश में जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है टोटल जो बताएं, उसके लिए आपको इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा एक भी काम नहीं करना है। और इतना यदि आप कर लेते हैं तो इंग्लिश में आपको 50 में से 50 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आता है भाई, कि सब्जेक्टिव के ऊपर प्रॉब्लम आता है। हम लोग हमेशा तो ऑब्जेक्टिव के बारे में हम जान गए कि ऑब्जेक्टिव में चलिए आप क्या कहें 50 बोले, तब 50 आउट ऑफ 50 हम लोग स्कोर कर लिए। क्या 50 आउट ऑफ 50 हम लोग स्कोर कर लिए। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बात कर लिए ऑब्जेक्टिव के बारे में, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे सब्जेक्टिव के ऊपर प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, मेरे प्यारे बहने थे जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया सब्जेक्टिव को याद करते हैं इंग्लिश में, तो सब्जेक्टिव तो याद ही नहीं होता है, दिन प्रतिदिन उसको भूल जाते हैं, याद करते हैं तो याद नहीं होता है। तो सब्जेक्टिव के लिए क्या करें? तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। मेरे पास यह 2023 का बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम के दौरान पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ आपके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इंग्लिश में सब्जेक्टिव में आपको काम करना है। तो सबसे पहले जानते हैं, जैसे ही आप लोग ऑब्जेक्टिव को सोल्व कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा, तो यहाँ पे आएगा सेक्शन बी आएगा। सेक्शन ए में रहेगा ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी में रहेगा सब्जेक्टिव। तो सेक्शन बी जब आएगा ना, तो इसमें सब्जेक्टिव रहेगा, तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ए से पूछा जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि भैया ए से क्या होता है, ए से किसे कहते हैं और ए से कहां से तैयार करना। इतना तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपको। तो सबसे पहले क्या कि ए से क्या होता है। तो देखिए, जिस तरह से हिंदी में हम लोग निबंध पढ़ते हैं ना भाई, तो उसी तरह से निबंध का नाम ही है ए से है इंग्लिश में। तो ए से आपको क्या करना है, 150 से 200 शब्दों में केवल लिखना है, और 8 अंक का ऐसे होता है। और आपके पास कितना रहेगा, 5 गो टॉपिक दिया हुआ रहेगा, और 5 टॉपिक में से किन्हीं एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। और ऐसे के लिए आपको क्या करना है, देखिए ऐसे के लिए हम गेस करवा दिए हैं कि 2025 एग्जाम के लिए कौन सा इंपोर्टेंट ऐसे है, कौन सा ऐसे 2025 एग्जाम के लिए आने वाला। केवल उस ऐसे को, उस निबंध को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे का तो काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 8 अंक यहाँ से फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जब क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा तो 2 नंबर में आपसे मिलेगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। क्या, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास रहेगा सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के बारे में बता देते हैं। तो जिस तरह से हिंदी में 100% व्याख्या करते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन होता है। तो एक्सप्लेनेशन क्या होता है भाई, तो एक्सप्लेनेशन जानते हैं, 2 को आपसे पूछा जाता है। सबसे पहला एक रहेगा प्रोज सेक्शन से और एक रहेगा पोएट्री सेक्शन से। और एक एक्सप्लेनेशन जो रहेगा 4 अंक का रहेगा, और 2 एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। तो 4 गुना 2 कीजिएगा, टोटल 8 अंक का एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाएगा। तो 8 अंक का एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए जानते हैं आपको तनिक भी दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल इजी काम है, हर एक बच्चा इसको बना सकता है। तो आपको हम बता दिए हैं कि एक्सप्लेनेशन करने का जो
जो तरीका होता है, जो ट्रिक होता है, क्या होता है, प्रोज सेक्शन में कौन सा ट्रिक को लगाएंगे, पोएटिक सेक्शन में कौन सा ट्रिक को लगाएंगे, किस टेक्निक को लगाएंगे कि कुछ भी ना करना पड़े, सिर्फ 2 लाइन लिखेंगे और बाकी बात लिख देंगे। तो आपको उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन करने का तरीका क्या होता है, क्या टेक्निक होता है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है और वहां से आपको 100% कंप्लीट हो जाएगा कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं। और इस तरह से एक्सप्लेनेशन का हम लोग समझ लेते हैं, जानते हैं पूरा 110% यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का काम खत्म हो गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आपको 8 अंक मिल जाएगा। जो उस वीडियो को केवल आप देख लीजिएगा, उस वीडियो को आप देखिएगा, उसमें इतना टेक्निक, इतना टिप्स बताया गया है कि 2025 एग्जाम में जो भी एक्सप्लेनेशन आएगा ना उससे बाहर नहीं आएगा। उतना टेक्निक का यूज कीजिएगा, एग्जाम में 100% क्वेश्चन लड़ेगा। और उसके साथ ही साथ आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे बता दिए टेक्निक आप लोग समझ लीजिएगा। और एक्सप्लेनेशन के लिए जो टारगेट का मॉडल पेपर लिए हैं, तो टारगेट के मॉडल पेपर में इंग्लिश का 5 गो सेट लिया हुआ रहेगा और 5 सेट में जितना एक्सप्लेनेशन है ना उसमें थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा, उसमें आप लोग थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा कि किस चैप्टर से लिया गया, बस इतना ही काम करना है। तो एक्सप्लेनेशन का जो काम यहां से होता है मेरे भाई, यहां से कंप्लीट होता है और यहां से फिक्स हो जाता है 8 अंक आपका। उसके बाद एक्सप्लेनेशन जैसे ही आप कीजिएगा ना तो आपके पास क्या आएगा, एप्लीकेशन आएगा, ये लेटर आएगा। क्या एप्लीकेशन आएगा, ये लेटर आएगा। तो आपको क्या रहेगा, एक रहेगा एप्लीकेशन और अथवा में रहेगा लेटर। या तो आपको एप्लीकेशन लिखना है या तो आपको लेटर लिखना है। और एप्लीकेशन लेटर जो होता है 5 अंक का पूछा जाता है और इनमें से किन्हीं एक ही का आंसर देना है। और एप्लीकेशन के लिए आपको बताइए कि 2025 एग्जाम के लिए कौन सा एप्लीकेशन आएगा या कौन सा लेटर आएगा, या एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है या लेटर कैसे लिखा जाता है, पूरा डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे बनाए हैं। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और 2025 एग्जाम के लिए कौन सा गेस एप्लीकेशन है उसको भी हम लोग गेस किए हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। एग्जाम में उसे बाहर नहीं आएगा जो हम बताएं, केवल आप उतना कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। 2025 एग्जाम के लिए काफी है, इससे बाहर नहीं आएगा। और अभी आप पहले से यहाँ पे एप्लीकेशन आपको लिखने आता है, कैसे लिखते हैं प्रिंसिपल के पास, कैसे लिखते हैं मदर के पास, कैसे लिखते हैं फादर के पास, कैसे लिखते हैं फ्रेंड के पास, इस तरह से आपको लिखने के लिए आता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज हर एक मतलब हर चीज जिसमें आपको हम सजेस्ट किए हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको हम यहाँ पे सीधा से बताएंगे कि एप्लीकेशन यदि आपको लिखने भी आता है तो जो टारगेट का मॉडल पेपर है ना, तो टारगेट के मॉडल पेपर में जो भी टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पे आप लोग एक बार प्रैक्टिस तो जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि टारगेट के मॉडल पेपर से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है या हमारा जो भी लेटर है बिल्कुल कमजोर है, हम उसमें नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपके लिए काफी रहेगा। एग्जाम में उसी वही आएगा एप्लीकेशन, या सिर्फ आप मॉडल पेपर तैयार कर सकते हैं, टारगेट का काफी रहेगा। और प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग एप्लीकेशन या लेटर को लिख लेते हैं तो 5वां नंबर में क्वेश्चन जानते हैं हमसे क्या पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्या शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो 2 अंक वाला क्वेश्चन के में क्या पूछेगा, आपके पास 10 गो क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ, जिसमें से आपका रहेगा आपका जो मेन बुक होता है उससे, और दूसरा का जो था यहाँ पे होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी पूछा जाएगा। और 40 से 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो इसमें क्या करना है, 10 गो रहेगा क्वेश्चन, उसमें से 5 गो का आंसर देना रहेगा। तो 10 में से 5 गो का आंसर देना रहेगा। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो भी होता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जहां आप क्लास करते होंगे वहां सर दिए होंगे, वही क्वेश्चन से कम यहाँ पे 10 में से क्वेश्चन में से स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 2 क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा। और आपको नहीं पता है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कौन कौन क्वेश्चन को तैयार करना है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 2025 एग्जाम के लिए गेस कर देंगे क्वेश्चन। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कम 2 से 3 क्वेश्चन लड़ेगा। और 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे भी दे दीजिएगा, थोड़ा सा पूरा साल स्टडी किया, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे मेन काम करना है, यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में आपको काम करना है। क्या 5 अंक वाला क्वेश्चन में काम करना है। तो सबसे पहले देखिए भाई, 6 नंबर में जब आप जाइएगा ना तो 5 अंक वाला क्वेश्चन में क्या रहेगा, टोटल यहाँ पे रहेगा आपके पास 6 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा यहाँ से देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन रहेगा। तो 6 क्वेश्चन में से केवल आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। और एक क्वेश्चन रहेगा 5 अंक के, तो 3 गुना 5 कीजिएगा, टोटल 15 अंक का क्वेश्चन रहेगा। तो 15 अंक के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें किस किस चीज को बनाना होगा। तो सबसे पहला चीज आपको बताएंगे कि 2025 एग्जाम के लिए हम लोग गेस किए हैं कि समरी 2025 एग्जाम में आने वाला समरी, और जो समरी गेस करते हैं हर साल समरी आता है, तो उस समरी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आपके पास आएगा 2 गो समरी लिखे रहेगा, एक रहेगा प्रोज सेक्शन से और एक रहेगा पोएट्री सेक्शन से समरी रहेगा। या तो आप प्रोज सेक्शन का एक समरी लिख दीजिए और या तो आप पोएट्री सेक्शन का एक समरी लिख दीजिए। दोनों आपको लिखना होता है, कोई भी समरी आप लोग लिख सकते हैं। और दोनों यहाँ पे गेस कर दिया कि 2025 एग्जाम के लिए प्रोज सेक्शन में कौन सा समरी याद करना है, पोएट्री सेक्शन के लिए कौन सा समरी याद करना है। यहां से हो गया, ठीक है। तो आप समरी कंप्लीट कर लीजिएगा। और सबसे आसान और सबसे इजी जानते हैं कि आपको हम जैसा शुरू में बताएं कि चैप्टर और उसके राइटर नेम को याद कर लेना है। चैप्टर और राइटर नेम को याद कीजिएगा ना, तो आपको सब्जेक्टिव में 10 अंक मिलेगा। और 10 अंक का यहाँ से एकदम कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए चैप्टर और राइटर नेम में क्या होता है,
यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्या रहेगा, दो को रहेगा मिलान करेबला रहेगा। लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है। क्या लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है, तो लिस्ट ए में क्या रहेगा, चैप्टर का नाम दिया हुआ रहेगा, और लिस्ट बी में क्या रहेगा, राइटर का नाम दिया हुआ रहेगा। जैसे कि 2023 में पूछा गया था पोएट्री सेक्शन से सबसे पहले कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और उधर दे दिया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, जॉन डन है, तो जॉन डन से इसको मिला देना। तो इसी तरह से एक है यहाँ पे पोएट्री सेक्शन का दिया हुआ, और दूसरा का यहाँ पे रहेगा एक प्रोज सेक्शन का दिया हुआ रहेगा। जैसा कि यहाँ पे 2023 में पूछा गया था कि मैच द नेम्स ऑफ द प्रोज पैसेज इन लिस्ट ए विद देयर ऑथर्स इन लिस्ट बी, मतलब लिस्ट ए में क्या चैप्टर का नाम दिया हुआ है, और लिस्ट बी में इनके ऑथर का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या एक नंबर में अ पिंच ऑफ स्नैप, हाउ फ्री इज द प्रेस, द आर्टिस्ट, और यहाँ पे इसके राइटर है, दोनों यहाँ से राइटर से मिला देना कि अ पिंच ऑफ स्नैप के राइटर कौन है, तो मनोहर माल गोवंकर है। इस तरह से मैचिंग कर देना, मतलब सीधा सा आपको जानते हैं, एक शब्दों में आपको समझाएं, आपको काम क्या करना होगा, एग्जाम में क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग चैप्टर और राइटर नेम याद कर लीजिएगा, तो टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो सबसे पहले एगो समरी लिखिएगा, एगो समरी लिखिएगा, उसके बाद दो को रहेगा मिलान करेगा, एक रहेगा प्रो सेक्शन का मिलान करेगा, एगो प्रो सेक्शन का मिलान कर देना है, और एक पोएट्री सेक्शन का मिलान कर देना। 3 क्वेश्चन का टोटल आंसर हो गया ना, बस इतना ही काम करना, और इतना काम करते हैं तो आपको 15 में से 15 अंक जरूर मिलेगा। तो इस तरह से यदि देखा जाए मेरे भाई, तो आपको यदि एग्जाम में बेहतर अंक चाहिए तो आपको इतना काम करना होगा, और इतना काम केवल 20 दिन आप लोग करते हैं तो एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज का क्लास यही तरह था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।